चाइनीज मांझे की चपेट में आ रहे बाइकर। न्यू उस्मानपुर में 3 बाइक सवार हुए मांझे से चोटिल। पीड़ित ने बताया यमुना खादर में मांझे से हुए चोटिल। निजी अस्पताल में कराया गया भर्ती। इलाज के बाद मिल गई अस्पताल से छुट्टी। अक्षरधाम मंदिर जाने वाले फ्लाईओवर में अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को मारी टक्कर। टक्कर लगने से स्कूटी सवार की मौके पर हुई मौत। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। गांधीनगर में घर के अंदर चल रहे सट्टा और जुए के कारोबार पर पुलिस ने की दबिश। 21 सट्टेबाजों को किया गया गिरफ्तार। 30,000 रुपए सहित कई सामान भी किया बरामद। ब्रह्मा कुमारी आश्रम की बहनों ने मनाया रक्षाबंधन का त्यौहार। पूर्व मेयर ने भी एसीपी की कलाई पर बांधी राखी। एसीपी ने की लोगों से अपील, कहा हर घर तिरंगा हर हाथ तिरंगा के पावन पर्व में ले हिस्सा। कृष्णानगर में हर घर तिरंगा अभियान की गई शुरुआत। तिरंगा यात्रा नर्सिंग होम की निकट वाले गोल चक्कर पहुंची। स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को किया गया याद। RWA सहित मार्केट एसोसिएशन के कई सदस्य रहे मौजूद। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता बाल। आप सभी का CCN लाइव में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के न्यू उस्मानपुर इलाके में चाइनीज मांझे की चपेट में आने से 3 बाइक सवार चोटिल हो गए। गनीमत ये रही कि युवक की जान बच गई। दरअसल न्यू उस्मानपुर स्थित तीसरे पुश्ते पर 3 लोगों को चाइनीज मांझे ने अपना शिकार बनाया। तीनों में से एक पीड़ित प्रेम सिंह ने बताया कि यमुना खादर में पतंग उड़ रही थी, जिससे कि मांझे से तीनों बाइक सवार एक के बाद एक जख्मी हो गए। तीनों को जग प्रवेश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ उन्हें इलाज के बाद छुट्टी मिल गई है। 3.5 पुस्तक। ये कहाँ होठ कट गया जी, ये मांझे से पड़ गया सर। मैं बाइक पे था, बाइक चला रहा था सर, ये पुस्ते पे हुआ। पुस्ते पे मैं बाइक लेके जा रहा था तीसरे पुस्ते से, लाल बत्ती थी। एकदम से मैंने बाइक भी मंदी करी, लेकिन जब तक मांझा मेरी गर्दन की तरफ आ चुका था, लेकिन इस दौरान मेरे को पीछे भी देखना था, अपने आप को बचाना। ये उंगली ज़्यादा डैमेज हो गई है और इस वजह से मेरी गर्दन भी डैमेज हो गई है। हाँ, पतंग का ही मांझा था, पतंग उड़ा रहे हैं। तो इस चाइनीज मांझे में तो वैसे ही बैन लगा रखा है। पता नहीं पुलिस कर क्या रही है, हमारी तो समझ से भरे है। 2-3 जने और आए एक साथ, वो तो 2-1 और थे, उनकी हल्की हल्की लगी थी, लेकिन वो भी फिर भी अपना निकल गए थे। पूर्वी दिल्ली के अक्षरधाम जाने वाली फ्लाईओवर के पास एक अज्ञात वाहन ने स्कूटी सवार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से स्कूटी सवार की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राहगीर की सूचना पर पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शाहदरा डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ और गांधीनगर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि शाहदरा और गांधीनगर पुलिस ने मिलकर एक घर में चल रहे सट्टे और जुए के कारोबार का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान 21 सट्टेबाजों को गिरफ्तार किया गया। सभी आरोपी के पास से 30,000 रुपए सहित कई सामान बरामद किए गए हैं। साथ ही इशरत अली और नन्हे नाम के व्यक्ति अपने घर से ही सट्टा चलाते थे। जिला के उपायुक्त सत्य सुंदरम ने बताया कि अशरफ, विकास और आरिफ को 600 दिन के हिसाब पर रखा जाता था। बाकी आरोपी की पहचान मंसूर अली, रामप्रकाश के तौर पर हुई है। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करके सलाखों के पीछे डाल दिया है। ब्रह्मा कुमारी आश्रम की बहनों के साथ पूर्वी दिल्ली की पूर्व मेयर अंजू कमलकांत ने एसीपी शाहदरा विजयनागर की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा। आपको बता दें कि इस अवसर पर पुलिस सहायक आयुक्त क्षेत्रवासियों को रक्षाबंधन की बधाई देते हुए कहा कि हमें श्रद्धा के साथ सभी त्यौहार मनाने चाहिए। साथ ही कहा कि अमृत महोत्सव का राष्ट्रीय पर्व भी मनाया जाए और इसे हम 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा हर हाथ तिरंगा लेकर देश के इस पावन उत्सव में शरीक हुए हैं। वहीं ब्रह्मा कुमारी आश्रम की पिंकी ने कहा कि संसार का सबसे पवित्र रिश्ता रक्षाबंधन है, जिसको स्वयं परमात्मा ने स्थापित किया है। सभी क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से अपील है कि हर्षोल्लास से रक्षाबंधन का भी और ये अमृत महोत्सव का जो चल रहा है इसे मनाएं। 13 से 15 के बीच में अपना घर घर तिरंगा फहराएं और देश में एकता का परिचय दें। बहनें आई हैं, बड़ा ही पवित्र त्यौहार है, पवित्र बंधन है ये, और बहनों की रक्षा का हम वचन देते हैं। देखिए, आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो इसी उपलक्ष्य में सावन का जो रक्षाबंधन का पवित्र पर्व है वो मनाया जा रहा है। इसी को देखते हुए आज हमने एसीपी साहब को राखी बांधी है और हमारी ब्रह्मा कुमारी जो बहनें हैं, आदरणीय दीदी जी हैं, आज इन्होंने भी रक्षाबंधन के त्यौहार का ये पर्व मनाया है।
और मैं यही कहना चाहती हूँ कि रक्षाबंधन का पर्व है और सभी नागरिकों को मैं बधाई देना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि आपके जीवन में ये पर्व हर्ष और उल्लास लेकर के आए और अच्छे से आप इस त्यौहार को मनाएं। रक्षाबंधन का सही मतलब तो ये है कि कहा जाता है कि भाई जो होता है बहन उसको राखी बांधती है कि हे भाई मेरी हमेशा रक्षा करना। तो ये जो त्यौहार है ये स्वयं परमपिता परमात्मा ने बताया था कि ये पवित्रता का त्यौहार है। रक्षा कब होती है? जब सब रक्षा करने वाले भी स्वयं थक जाते हैं, तब वो निराकार परमपिता कलयुग की अंधियारी रात में पापाचार अत्याचार को मिटाने के लिए इस धरा पर अवतरित होता है। तभी परमात्मा ब्रह्मा के तन में बैठकर इस जगत का कल्याण करता है, जिसको पवित्रता की राखी कहा जाता है। हम सब मिल कर के जो भी देशवासी है, हम सब मिल कर के जो भी भारत वर्ष का चल रहा 75 साल आज़ादी का वर्ष है, हम सब मिल कर के ऐसे ही अमृत महोत्सव मनाएंगे और सभी घर घर में झंडा लहराएंगे। रक्षाबंधन पर स्वयं परमात्मा भी हम बच्चों को राखी बांध रहे हैं। तो वहीं कृष्णानगर तिरंगा यात्रा का हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि इस यात्रा का आयोजन डॉक्टर मोगा ने किया। सुबह 10:15 पर तिरंगा यात्रा नर्सिंग होम की निकट वाले गोल चक्कर पर पहुंची और अपने स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष को याद किया। साथ ही तिरंगा यात्रा अभियान में कई संस्था के सदस्य और RWA के मेंबर सहित मार्केट एसोसिएशन के सदस्य भी मौजूद थे। वहीं प्रीत विहार इलाके में कांग्रेस ने आजादी गौरव यात्रा भी निकाली। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा के अंतर्गत ये कार्यक्रम आज कृष्णानगर क्षेत्र के अंदर हो रहा है। मेन मकसद ये है कि लोगों को जागृत करना कि प्रधानमंत्री जी की एक बहुत बड़ी सोच है, पूरे देश को जोड़ना चाहते हैं, पूरे विश्व के अंदर दिखाना चाहते हैं कि हम इतना बड़ा कार्यक्रम एक दिन में कर रहे हैं और लोगों को जोड़ने का, चाहे शहर हो, चाहे कस्बा हो, चाहे गाँव हो, चाहे बड़े से बड़ी जगह हो। मोदी जी के इस प्रोग्राम आह्वान में हम घर घर झंडा फहराने के जो है एक लक्ष्य हम लोगों को मिला हुआ है। इसके अंदर मार्केट के लोग, RW के लोग, NGO के लोग, स्कूल के लोग, हमारा जो कृष्णानगर मंडल है वो सारे पदाधिकारी सब इकट्ठे होके आज जो है गणेश चौक से लेके राधापुरी लाल मंदिर तक हम लोग जो है घर घर जाके झंडा लहरा रहे हैं। ठीक कहा आपने कि जो भी आज के समय में बच्चों के द्वारा जो संदेश दिया जाता है, चाहे वो स्वच्छता का हो, चाहे वो देश के प्रति हो, किसी भी चीज़ के प्रति हो, वो संदेश बहुत जल्दी पहुंचता है। क्योंकि जिस चीज़ को बच्चे अमल कर लेते हैं वही वो अपने पेरेंट्स को और समाज को भी अमल करवाते हैं। और इस चीज़ के लिए मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि हमारी NGO ने एक और संदेश दिया है कि 13 से 15 तक का जो हमारे अंदर जोश है, उस जोश के साथ ही 16 तारीख को जब हम झंडे को उतारेंगे उसको सही तरीके से रखना है। अगर किसी कारणवश कोई नहीं उतार पाता, कोई छत पे है, किसी के नहीं चढ़ पाता, तो हमारी NGO से संपर्क करें। हम लोग उनके घर पर जाके उसके झंडे को आराम से उतार के उनको सौंप के आएंगे। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर 75वीं वर्षगांठ पर अब जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, इसमें हमारी RWA न्यू कृष्णनगर पूरी सपोर्ट कर रही है और हम हर पूर्वी दिल्ली में पालतू जानवरों के सड़कों पर आवारा घूमने से लोगों को काफी परेशानी हो रही। सड़कों पर आवारा घूमने वाली गाय सड़कों के किनारे पड़े कूड़ा प्लास्टिक को खाती है, जिससे कि उनकी मौत हो जाती है। शरद विहार के पास ऐसी ही तकरीबन 30 से 40 गाय सड़कों पर आवारा घूमती रहती हैं, जिससे कि कई बार तो सड़क हादसे भी हो जाते हैं। इस पूरे मामले पर हमने पूर्वी दिल्ली के लोगों से बात की तो लोगों का कहना है कि इन गाय के मालिक दूध निकालने के बाद इन्हें सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं, जिससे कि लोगों को काफी परेशानी होती है। कई बार शिकायत करने के बाद भी MCD कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही। कौन लोग मालिक छोड़ जाते हैं, मालिक तो गाय का दूध निकालते हैं और निकालने के बाद छोड़ जाते हैं। परेशानी सबको होती है। कभी कभी तो स्कूल टाइम में तो इतनी प्रॉब्लम हो जाती है, गाय आके बैठ जाती हैं, बीच रोड में बैठ जाती हैं, फिर उन्हें खड़ा नहीं कराया जा सकता। और बसें और वैन और बाकी लोग जो कन्वेंस है, 2 व्हीलर है, पैदल लोग जा रहे होते हैं, उनको भी परेशानी होती है। और इसमें तो मैं एक तो मालिक से ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो लोग भी गाय रखे हैं, गाय को माता का अगर रूप दिया गया है तो माता को सुअर बना के ना छोड़े, कुत्ते की तरह ना छोड़े भटकने के लिए। हाँ, सब्जी भी डाल जाते हैं। और मैं रिक्वेस्ट बाकी लोगों से भी करूँगा, पब्लिक को, कि पन्नियों में गाय को कुछ रोड पे ना दें। अगर देना है तो जिनके घर में गाय है उनके घर ले जाके दें और गाय को रोटी डालें, अच्छी बात है। और डाला जाता है, हिंदू सनातन धर्म के अंदर ये चीज़ है कि हम गाय को माता मानते हैं, लेकिन माता का बेकदर न करें। प्रशासन MCD चाहे तो उनका चालान कर सकता है जो उसके मालिक हैं,
क्योंकि सारी गाय रजिस्टर्ड हैं, उनके कान पे वो लगा होता है, बिल्ला लगा होता है, और उससे पता लग जाएगा कि गाय किसकी है, मालिक कौन है उसका। और मेन चीज़ तो यही है। दूसरी परेशानी ये होती है कि गाय पन्नियाँ खा लेती हैं जो डाइजेस्ट नहीं होता, और पन्नी पॉलीथीन से जो प्रॉब्लम इन्वायरमेंट के अंदर हो रहा है उसको भी होता है, और बहुत गायें तो मर जाती हैं। पिलर नंबर 17 है, यहाँ पे गाय बहुत आती हैं, पता नहीं कहाँ से लोग छोड़ते हैं, और यहाँ पे आके कोठी वाले बहुत डाल के जाते हैं पॉलीथीन के साथ। कूड़ा कबाड़ा जो भी होगा वो गाय खाती हैं, पॉलीथीन खाती हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं गायों के। हाँ, ट्रैफिक वगैरह भी काफ़ी जाम हो जाता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं, और उन्हें बोले तो फिर वो हमें उल्टा बोल के जाते हैं। 30, 40, 50 गायें होती है यहाँ पे। सड़क पे मेन लोग कूड़ा कचरा सब यहीं डालते हैं, गंद मचा रखा है। हाँ, और फिर सांड भी आ जाते हैं, कई बार घरों में भी घुस जाते हैं, लड़ाई झगड़े, सारा गंद जितना भी घर का होता है वो यहीं डालते हैं कि गाय खा लेगी। और कूड़ा भी ऐसा होता है जो गाय को वो खिलाते हैं जो हम खुद नहीं खाते। दुनिया भर का ट्रैफिक का है, लोगों के जनता का आने जाने का है, कभी भी आई गाय एकदम से हिली, कोई आदमी गिर गया, एक्सीडेंट चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। परेशानी इतनी होती है, जाम भी लगा रहता है, बच्चे भी गिरते हैं, स्कूल के बच्चे आते हैं, उनको भी परेशानी होती है। फुटपाथ पे ये सब्जी वाले भी बैठने शुरू हो गए हैं, पर ये जब से लॉकडाउन लगा तब से गायें आई हैं, ठेलियाँ लगी नहीं, पहले कोई नहीं है। रेल यात्रा करने पर लोगों को कई कैटेगरी में रियायत दी जाती है। रेल मंत्रालय से संसदीय समिति ने भी बुजुर्गों को ट्रेन में किराए में छूट तत्काल बहाल करने की सिफारिश की है। आपको बता दें कि 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को रेलवे किराया भाड़ा में 40% और 58 साल के ऊपर की महिला को 50% की छूट मिलती थी, जिसे कोविड के दौरान बंद कर दिया गया। अब जबकि कोरोना जैसी महामारी देश से उभर चुकी है, तो इसके बाद इस सुविधा को फिर से लागू करने के बारे में सोचा जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जब हमने बुजुर्गों से बात की तो उनका कहना है कि उनकी जिंदगी केवल पेंशन पर टिकी है, वो भी सरकार दे नहीं पाती। उस पर जब सफर करने पर जो रियायत मिलती थी उसे भी सरकार ने बंद कर दिया है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान है। इसलिए सरकार अगर इस पर विचार कर रही है तो इस पर रियायत को दोबारा से बुजुर्गों के लिए बहाल किया जाए। ये सुविधा न मिलने से सीनियर सिटीजन को काफ़ी असुविधा है। ये काफ़ी समय से ये रिबेट मिल रहा था, पता नहीं अचानक इन्होंने क्यों बंद कर दिया। इससे सीनियर सिटीज़न को काफ़ी दिक्कत का, फाइनेंशियली काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो यही प्रार्थना है कि इसको शीघ्र से चालू किया जाए। नहीं, दिक्कत तो है ही है। जो लाभ मिल रहा था 50% रिबेट, अब पैसे जो ज़्यादा देने पड़े। सीनियर सिटीजन जो सिर्फ पेंशन से जीते हैं, उनको बेटे का या किसी सोर्स से इनकम नहीं है उनकी, तो जो ये सुविधा जो है जितनी जल्दी दी जाए उसके लिए सरकार का धन्यवाद हो। सीनियर सिटीजन्स का जहाँ तक संबंध है, सीनियर सिटीजन्स की इनकम गवर्नमेंट ने पहले ही ख़त्म कर रखी है। उनको ब्याज से जो आमदनी होती थी, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट करके, वो आमदनी भी ख़त्म कर रखी है। ब्याज की रेट जो है बहुत इतने डाउन कर रखे हैं कि वो इनकम टैक्स में ही चले जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब रेलवे को अगर बचत ही करनी है तो इतने हज़ारों एमएलए और एमपीज़ और इतने राजनेता हैं जिनको ये सारी रेलवे की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, उन पर इतना ज़्यादा हैवी अमाउंट खर्च होता है। उस हैवी अमाउंट को बचाना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स, उनकी आमदनी पहले ही बहुत ना के बराबर हो चुकी है। उनको ये रियायत, ये कंसेशन 50% का, और लेडीज़ को जो 58 से ऊपर की थी हैं उनको 40% का रिबेट मिलना चाहिए। और सीनियर सिटीजन्स को जो रेलवे पहले जो प्रोवाइड करता था कि कंसेशन, वो इन्होंने अब बंद कर दिया है। उस बंद कर देने से जो पेंशनर्स हैं उनको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि और खर्चे, क्योंकि इस एज में आकर के दवा में पैसे ज़्यादा खर्च होते हैं, तो उससे ये वो जाने आने में असफलता फील करते थे। पहले ज़्यादा जाते थे, अब कम करने की कोशिश करते हैं। देश को आज़ाद हुए 75 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं स्वतंत्रता दिवस को देखते हुए एपेक्स स्कूल में 15 अगस्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बच्चे और टीचर सहित स्थानीय विधायक एस के बग्गा भी मौजूद रहे। इस दौरान बच्चों को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष के बारे में बताया, साथ ही झंडा भी फहराया।
मैं स्कूल के मैनेजमेंट को, चेयरमैन को, टीचर्स को, प्यारे बच्चों को 75 वर्ष पूरे किए हमने आज़ादी के, उसके उपलक्ष्य में उनको बधाई दूंगा और आशा करूंगा कि ये बच्चे घर जाकर 13, 14, 15 तारीख को अपने मकानों पर झंडे फहराएंगे। देश का सम्मान होगा, झंडे का सम्मान होगा। ये जो आज़ादी मिली है हमारे को, बड़ी कुर्बानियों के बाद मिली है, तो इसको संभालना बच्चों के कंधों पे वजन है कि आने वाले समय में यही बच्चे देश को संभालेंगे। हमारी तैयारियां मैम ये 1 महीने से ही शुरू हो चुकी थी, क्योंकि हमारे बच्चे आज जैसा कि आपने देखा बहुत छोटी छोटी एज के हैं, 2 साल से लेकर 4 साल तक के एज के बच्चे हैं। बहुत मेहनत की है बच्चों ने, और इससे हमने बच्चों को ये संदेश दिया है कि हमारा देश, हमारे देश के नागरिक, हमारे देश के जो वीर जवानों ने जो कुर्बानियाँ दी हैं, क्यों आज का दिन हम मनाया जाता है, किसको हम सम्मान देते हैं आज के दिन पे, इन सबको उनको बताने के लिए, ताकि इन्हीं में से हम चाहते हैं हमारे ही स्कूल से कुछ बच्चे ऐसे निकले जो देश की सेवा में आगे जाए, कोई पुलिस फोर्स में जाए, कोई आर्मी में जाए। उनको लोग बस ये समझ लीजिए कि यहीं से नींव तैयार कर रहे हैं। तो यही संदेश हम अपने बच्चों को दे रहे हैं। बच्चों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। बच्चों को आज नए नए गेटअप में आए हैं बच्चे, कोई स्वतंत्र सैनिक बन के आए हैं, तो कोई सुभाष चंद्र बोस बन के आए हैं। तो बच्चों में एक अलग उत्साह है कि उन्होंने क्या किया, मुझे क्या करना है। काफ़ी चेंजेस आते हैं बच्चों में ऐसे एक्ट करने से। देश आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहा है और इस दौरान जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल स्वामी दयानंद अस्पताल में प्रशासन की तरफ से तिरंगा यात्रा आयोजित की गई। इस तिरंगा यात्रा में शाहदरा नॉर्थ जोन के डिप्टी कमिश्नर ने हिस्सा लिया। ये तिरंगा यात्रा स्वामी दयानंद अस्पताल से होकर जीटीबी अस्पताल से होकर वापस स्वामी दयानंद अस्पताल में समाप्त हुई। साथ ही इस खास मौके पर स्वामी दयानंद के सीएमओ डॉक्टर ग्लैडविन त्यागी ने कहा कि राजधानी दिल्ली सहित पूरे भारत में आजादी के अमृत महोत्सव को बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा। अस्पताल प्रशासन की तरफ से तिरंगा झंडा यात्रा निकाली जा रही, वहीं हाथों में तिरंगा और भारत माता के जयकारे लगाते हैं। और ये अस्पताल प्रशासन का स्टाफ यहाँ पर पूरा मौजूद है और साथ ही देश के महान नायकों की वेशभूषा में भी नर्सिंग स्टाफ दिखा और साथ ही गर्ल्स कॉलेज की छात्राएं भी नजर आई। चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। आज की तिरंगा यात्रा का संदेश हमारे स्वतंत्रता संग्राम में, ये 350 वर्ष का जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम था, इस संग्राम में न केवल अंग्रेज़ों से बल्कि विदेशी शक्तियों से भी हमें मुक्ति मिली थी। और उस स्वतंत्रता संग्राम का ये 75वां वर्ष पूरा हो रहा है, यानी आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जिसको मनाने के लिए हमारे डीसी साहब की तरफ से हमें आदेश आया। हमने अपनी तरफ से एक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। पूरे समस्त अस्पताल के नर्सिंग स्कूल की छात्राएँ, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे चिकित्सकगण, हमारे सफाई के जो भाई बंधु हैं, उनका विशेष योगदान, और जितने भी जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, और शाहदरा नॉर्थ जोन की तरफ से जो हमें सपोर्ट मिला वह अविस्मरणीय है। 10वां 12वां कार्यक्रम है और आज का ये कार्यक्रम सबसे बेस्ट संख्या की दृष्टि से, वाइब्रेंसी की दृष्टि से। तो ये हर घर तिरंगा यात्रा जो निकल रही है और आज़ादी का जो अमृत महोत्सव हम 75वें साल की वर्षगांठ में हम मना रहे हैं, तो उसका अब वाइंड अप होने वाला है। ये 3-4 कार्यक्रम और बचे हुए हैं, बट आज का कार्यक्रम पिछले जितने कार्यक्रम हुए हैं उनमें सबसे अच्छा रहा है। भारत की परंपरा की एक बहुत ही जो है महान मुहूर्त है। हमें आज़ादी के अमृत महोत्सव मनाने की जो सौभाग्य मिली है, इसीलिए हम अपने पूर्वजों और जिन्होंने स्वतंत्रता संग्रामी ने जो दिन हमें ये दिखाने के लिए सारी बलिदान किया, उनकी स्मृति में एक बार फिर कहेंगे भारत माता की। कस्तूरबा नगर में दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीनियर सिटीजन से लेकर कई जज भी मौजूद रहे। जज ने नर्सिंग ट्रेनिंग कर रहे बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिया। साथ ही यहां पर रक्षाबंधन का त्यौहार भी मनाया गया, जिसमें बच्चे भी शामिल हुए। ये सीनियर सिटीजन सेंटर नहीं, यंग सिटीजन सेंटर है। इतने ऊर्जा से ओतप्रोत हैं यहाँ सभी सदस्यगण। यहाँ की गतिविधियाँ देखकर जो आज, जैसा आज मुझे पता लगा, और ये जेरेटिक केयर का जो एक सर्टिफिकेट कोर्स करा, बहुत ही सराहनीय काम है। हमारे समाज में ऐसे लोगों का जो वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके अनुभव का समाज में फ़ायदा उठाने की बहुत ज़रूरत है। उसके अलावा जो आजकल हम समाज में देख रहे हैं कि इन लोगों को एक ऐसा सेंटर, एक ऐसी जगह देना जहाँ पर ये सब आपस में मिल सकें, अपने दुख सुख को बांट सकें, अपने ज़िंदगी के कुछ अहम क्षणों को गुजार सकें, अत्यंत महत्वपूर्ण दिन जैसे इनके बर्थडे एनिवर्सरी उन्हें सेलिब्रेट कर सकें, बहुत ही खुशी हुई। और भारत सरकार ने इस वर्ष को अमृत महोत्सव का नाम दिया है।
2023 तक ये महोत्सव चलेगा और स्वाभिमान परिसर एक हमारे शाहदरा क्षेत्र के जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए यहाँ पर रोज़ कुछ समय बिताने का, अलग अलग तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का एक केंद्र है। भारी मात्रा में यहाँ पर रोज़ हमारे वरिष्ठ नागरिक आते हैं और आज के कार्यक्रम में भी हमने देखा कि बहुत बड़ी संख्या में सब लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। सब ने अलग अलग प्रस्तुतियाँ दी हैं। राखी का त्यौहार भी मनाया गया। सभी को महिलाओं ने, बच्चों ने राखियाँ बांधी। इसमें बुजुर्ग सब गदागद हो गए और बड़े खुश थे। हर साल ये प्रोग्राम मनाया जाता है और जो जज साहब आए उन्होंने कहा कि प्रोग्राम में हमें बुलाया करो। पहली बार आए थे और हमारे से जो भी सहायता चाहिए हमारे से आप ले सकते हैं। तो बुजुर्ग नागरिकों की तरफ से कहा गया कि हमारी जो पुलिस स्टेशन हैं, हम 8-8 घंटे की ड्यूटी लगाई जा रही है, तो हमारी ड्यूटी भी लगाई जाए, हम कैपेबल हैं। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली महिला पहलवान दिव्या काकरन ने भी देश का मान बढ़ाया है, लेकिन उन्होंने दिल्ली सरकार पर मदद ना करने का आरोप लगाया। दरअसल कुश्ती खिलाड़ी दिव्या काकरन ने ट्वीट किया था कि वो दिल्ली के लिए खेलती हैं, लेकिन उन्हें अभी तक दिल्ली सरकार से कोई आर्थिक मदद या फिर सहयोग नहीं मिला। इसी मुद्दे पर हमारे संवाददाता एरहार चौधरी ने दिव्या काकरन से बात की। उन्होंने कहा कि दिल्ली के सीएम से आर्थिक मदद की मांग की गई थी, लेकिन आर्थिक मदद नहीं मिली और ना ही कोई इनाम राशि मिली। साथ ही आपको बता दें कि कांस्य पदक जीतने के बाद भी दिव्या काफी निराश हैं कि वो देश के लिए स्वर्ण पदक नहीं जीत पाई, लेकिन उनका कहना है कि नेक्स्ट टाइम पर और मेहनत करेंगी। हाँ जी, अभी तक वो जो मुझे मतलब इसमें इतने साल से खेल रही जो होना चाहिए था वो अभी तक नहीं हुआ है, पर मुझे उम्मीद है कि वो होगा, जरूर होगा। सरकार से उम्मीद है, मुझे केजरीवाल से उम्मीद है कि अब की बार वो मुझे जरूर सम्मानित करेंगे। फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।